नमस्ते, मैं डॉक्टर शीतल लोंढे, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, लंदन ट्रेंड हूँ और मैं पुणे विमान नगर में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम देखेंगे हमारी आज की पेशेंट जो एक 39 ईयर ओल्ड फीमेल है। ये मेरे पास एक लगभग 2-1.5 साल पहले आई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि मैम मुझे मेरा ब्रेस्ट ठीक करना है, मुझे इन्वर्टेड निप्पल है और एक ब्रेस्ट छोटा है। जब उनको मैंने डिटेल हिस्ट्री पूछा तो उन्होंने कहा कि समथिंग लाइक अ कैंसर हुआ था उनको राइट ब्रेस्ट में। ऑन्को सर्जन ने उसको ट्रीट भी किया और उसके बाद इनकी एक ब्रेस्ट पूरी तरह से छोटी हो गई है और निप्पल अंदर की तरफ चला गया है एंड शी वॉज कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। तो मैंने कहा मैम देखिए ये कैंसर से रिलेटेड है, मुझे आप अपने आपके पहले वाले बायोप्सी रिपोर्ट लाइए, लेट मी स्पीक टू योर ऑन्को सर्जन एंड देन वी कैन प्लान समथिंग फॉर यू। इसमें लगभग 1 साल चला गया, वो फिर से मेरे पास आई। देन वी कॉन्टैक्टेड हर ऑन्को सर्जन, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा नहीं मैम बायोप्सी वगैरह लिया गया था पर कैंसर रिलेटेड मेजर कुछ था नहीं एंड दिस पेशेंट इज फिट टू अंडरगो एनी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन और निप्पल इन्वर्जन सर्जरी। सो वी प्लान्ड फॉर द सर्जरी। जब उनके ऑन्को सर्जन से हमको ये लिख के मिल गया कि पेशेंट इज सेफ टू डू दिस सर्जरी, वी प्लान्ड। व्हेन वी सॉ द पेशेंट क्लिनिकली तो एक ब्रेस्ट बहुत ही छोटा है पर सैग है और दूसरा ब्रेस्ट लगभग है ही नहीं पर निप्पल उनका इन्वर्टेड था। सो वी प्लान फॉर बोथ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विथ वन साइड मोर ऑगमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड ऑगमेंटेशन। तो हमने कहीं से फैट लेके उसको और ज़्यादा वॉल्यूम देना था और जब पेशेंट को पूरी तरह से एग्जामिन किया तो शी हैड लॉट ऑफ सैडल बैग्स ओवर ईयर। देन वी डिसाइडेड कि हम सैडल बैग से जितना चाहिए उतना फैट ले सकते हैं। दोनों ब्रेस्ट को हम सिलिकॉन से ऑगमेंट करेंगे और जो छोटा वाला ब्रेस्ट है उसमें सब जगह से फैट डाल के उसका वॉल्यूम अपोजिट साइड से मैच करेंगे। इसके साथ पेशेंट को था एक्सिलरी फैट भी, तो हमने वो एक्सिलरी फैट भी अच्छी तरह से लाइपोसक्शन किया है जिसके कारण उनको जो चाहिए वो वाला शेप मिल गया है। और निप्पल जो इन्वर्टेड था उसको रिवर्जन ऑफ निप्पल करके हमने वो इन्वर्जन निकाल दिया है। एंड नाउ यू कैन सी उनको सिर्फ ब्रेस्ट ही नहीं तो उनका थाइज भी बहुत अच्छे हो गए बिकॉज वी टुक फैट फ्रॉम दैट एरिया, प्लस वी ऑल्सो डिड एक्सिलरी लाइपोसक्शन। तो जो शेप चाहिए था ऊपर की बॉडी की तरफ और नीचे की बॉडी की तरफ, so patient is now completely satisfied. So we have done breast augmentation with hybrid breast augmentation, liposuction to the thigh to take a fat from there, so an additional benefit of thigh liposuction and axillary fat liposuction. जब हम सोचते हैं ना कि ये कैंसर वाला पेशेंट, इसको क्या ही जरूरत थी ये सब करने की, पर शी इज क्योर्ड ऑफ द कैंसर। साइंस इतने आगे गया है कि कैंसर को ट्रीट करने के बाद पेशेंट काफी साल तक रहता है। तो why should they stay with that taboo or that scar of having cancer? अरे बाबा रोज उठो और देखो कि मुझे तो कैंसर हुआ था। Now she's forgotten कि उनको कैंसर था। What she has to do is keep a regular follow up with her doctor. और हाँ, जबकि उनको हमने इम्प्लांट डाला भी है तो that doesn't mean कि उनके जो आगे वाले टेस्ट है कैंसर से रिलेटेड वो इसमें डिटेक्ट नहीं करेंगे। They have to only tell the radiologist and the pathologist कि हाँ हमने अंदर इम्प्लांट डाला है। So they use different modes of diagnosis to diagnose if they are going to have cancer later or no. तो वैसे देखा जाए तो even in patients who are having mental trauma because of cancer, they are also undergoing depression. Not only कि हमको कैंसर हुआ है पर उनका बॉडी भी completely deformed हुआ है। So yes, with plastic surgery when we can give them this ray of hope कि हाँ अभी ऑन्कोलॉजिस्ट ने तो अपना काम कर दिया, they've given them a cancer free life, तो let us also give them a scar free life ना। वो मेमोरीज क्यों रहे कि उनको कैंसर इस जगह पे था और इसीलिए ये जगह डिफॉर्म्ड है। सो यस, दिस पेशेंट इज कंप्लीटली सैटिस्फाइड एंड सो इज द ट्रीटिंग डॉक्टर। थैंक यू। अगर ऐसी और कोई आपके पास इंटरेस्टिंग केसेस है और आपको डिस्कस करने हैं तो प्लीज दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए ग्रेस क्लिनिक विमान नगर पुणे।